हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन लोगों को नहीं जा रहा है, तो प्लीज ऐसा कर लीजिएगा आप लोग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, वीडियो पता ही नहीं चल रहा है कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। तो यार देखो, ऐसा है कि चैनल पे कितना झमेला हो गया था, आप लोगों को सब भली भांति पता है। आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, हमने कुछ छुपाया नहीं है। काफी दिनों तक हम गायब भी थे, काफी दिनों तक वीडियो वगैरह नहीं पड़ा, उसको शॉर्ट करने में हमको बड़ा टाइम लग गया, लेकिन हो गया फाइनली। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि क्या हुआ, आपके फीड में जो है वो दो एक शॉर्ट दिखाई दे रहा, बाकी सारा का सारा शॉर्ट आपने डिलीट कर रखा है। तो देखो यार, झमेलवा मोस्टली उसी पे भी हुआ था, और कुछ तो लॉन्ग वीडियो भी थे जिस पे हुआ था, तो वो सारी चीजें हमको हटानी पड़ी, है ना। आप लोग ये भी कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि व्यूज वगैरह के लिए, तो देखो यार, वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पता है, आप लोग यूट्यूब पे रहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को भली भांति पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हम कोनो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एक लाइन से हमने पूरा तंदूरवा का जितना भी इससे रिलेटेड वीडियो था, शॉर्ट था, उस पर हमने झाड़ू लगा दिया, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं जा रहा है तो प्लीज एक बार चैनल पे विजिट कर लिया करिए, दिनवा भर में एक वीडियो तो आ ही जा रहा है। हाँ, आजकल थोड़ा सा ऐसा है कि शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, हिया बारात है हुआ बारात है, कहीं ऊंच नीच हो जाता है, छेना वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो एक आध दिन का गैप मारना पड़ जाता है। तो इन सब चक्करों में नहीं तो तीसरे दिन तो वीडियो आ ही जा रहा है। तो एक बार आप लोग प्लीज, जब तक नोटिफिकेशन आपको नहीं जाता है, नहीं पता चल पाता है, एक बार चैनल पर विजिट कर लिया करिए। दिनवा भर में एक बार करेंगे तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। प्लीज तब तक कॉपरेट करिए, फिर उसके बाद जैसे ही सही हो जाएगा सब कुछ एकदम पहले से धड़ल्ले की तरह आने लगेगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को अब यहां से शुरू करते हैं, बात करते हैं तंदूर आपा के ब्लॉग की, पोस्टमार्टम करता है इनके पूरे के पूरे ब्लॉग का, छोड़ेंगे नहीं हम। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इनके थंबनेल की। अब जो थंबनेल इसने बनाया हुआ है ना, क्रॉप करके एडजस्ट करके ऐसा चुटकी वाली तंदूरवा का उसमें फोटो लगाया हुआ है कि देख के लगता है यार ऐसा कहा हो गया, कौन सा एकदम दुर्घटना वाला सीन हो गया, कौन सा उल्का पिंड एकरा कपार पे गिर गया जो इतना चिंगाड़ा मार मार करके रो रही है। एक मिनट के लिए ये भी लगा कि रिजल्ट उजल्ट वाला सीन तो नहीं है यार, कहां से कि महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है, कहीं उससे रिलेटेड कुछ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि दो दो अंडा पकड़ा दिए मास्टर साहब की, जाओ जाओ यही मिलने वाला है तुमको, तुम बहुत कंपाउंडर बन गई और तुम वो वार्ड बॉय बनने के लायक भी नहीं हो, तो छोड़ दिया। ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन नहीं है पूरे ब्लॉग में हमको कहीं ऐसा नहीं दिखा। ऊपर से उसमें पिंक पिंक कलर में लिखा भी है कि यार छोटी वाली तंदूरवा बहुत रोई, और भी दिमाग खराब हो गया, और भी माथा भरना आ गया कि ससुर ऐसा क्या हो रहा है ना। तो बाद में जब पूरा का पूरा ब्लॉग देखे तब समझ में आया कि तो साला खाली बकलोली हो रहा है, बाकी कुछ तो ऐसा है नहीं जिसमें चिंगाड़ा मार मार करके खाली वही का फोटो लगा करके हमें और आपको चूना लगाया जाए, ठीक। तो आपको पता ही है कि अगर आप 3-4 वीडियो इनका देखेंगे, 3-4 ब्लॉग देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछला 3-4 ब्लॉग जो है वो 1 मिलियन तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो एंजाइटी की चरम सीमा तो एकदम पराकाष्ठा पार कर चुकी है भाई। हतना एंजाइटी हो रहा है कि फट जा धरती समाज जाए था, मुंह वाला हाल हो गया तंदूर आपा का कि कहाँ चले जाए, कौन से मतलब कौन सा उपला उपला लेकर के अपना मुंह रगड़ लें, चेहरा रगड़ लें, का कर लें का नहीं कर लें, इनका समझ में नहीं आ रहा है भाई। देखो, एंजाइटी एक बढ़ जाता अगर जरा सा भी कुछ ऐसा ऊंच नीच हुआ जिसकी वजह से वीडियो की रीच अच्छी नहीं जा रही है, वीडियो पे व्यूज अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो तंदूर आपा अपनी एकदम से गदरा आ जाती है, ओकरा अलग चलने लगता है, क्लिक बेट पे क्लिक बेट, लाइक क्लिक बेट, लाइक क्लिक बेट, अपने खानदान के एक एक मक्खियों तक को गरिवा देती है अपना वीडियो में आकर के। और सबसे पहला नंबर लगता है गुटकुआ का, लेकिन गुटकुआ को समझ में नहीं आता। अच्छा, गुटकुआ अब होशियार हो गया ना, ओकरा समझ में आ जाता जब भी ऐसा कुछ होगा ना कि व्यूज वगैरह डाउन जा रहा है, इनको एंजाइटी हो रहा है, वो समझ जाता है सबसे पहले हमको गाली पड़ने वाली है कि कौन ऐसा भाषण मचा देगी, कौन ऐसा अफीम वगैरह फूक करके आ जाएगी जिसकी वजह से गालियां हम ही को पड़ेगा, है ना। तो गुटकुआ एकदम सावधान हो जाता है। लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट चला है दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, खाली क्लिक बेट का एक नजारा हमारे और आपके सामने पेश किया गया कि देखो यार इसी में भ्रमित रहो थोड़ा सा। अच्छा, वीडियो में इसने बताया भी कि आजकल मुझे बड़ी अजीब किस्म की एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अजीब अजीब वाला सांस फूलने वाला हो रहा है। तो अस्थमा के पेशेंट, अगर यही सारी चीजें हरकतें तुम करती रहोगी, ऐसी ऐसी बकलोली तुम्हारी आती रहेगी, ठूसम ठूस तुम्हारा पेलम पेलाई चालू रहेगा, तो क्या होगा, यही सारी चीजें होगी ना यार। हाँ, तेल में तरता हुआ खाती रहती हो, मगर मच्छर की तरह फाइल करके सोती रहती हो। अच्छा, अब प्रमोट करने के लिए कि देखो यार हम हेल्थ पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, बहुत ज्यादा हमने ध्यान दे रखा है,
ओजम्पिक ले रही है, उसके लिए जा करके 2-3 मिनट तक वो ट्रेडमिल पे भैंस की तरह टहलते हुए दिखा देती है हमें और आपको। हाँ, तो भैंसों का मैराथन भी तो आगे आने वाला है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट भी करना है, तो दौड़ो, दौड़ती रहो। आगे बताते हैं इनको सारी कुछ चीजें, है ना। इतने सारे लोगों ने एक वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ है कि क्या हुआ यार, छोटकी वाली तंदुरवा का रिजल्ट तुमने अनाउंस नहीं किया, रिजल्ट नहीं बताया, रिजल्ट नहीं बताया। हाँ, उधर तुम्हारा बिलौटवा भाई है 55 से 49% पे लेकर के एकदम परी बन करके उड़ रहा है कि ना 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 ना, कबूतर आएगा चिट्ठी लेकर के जाएगा, एकदम हवा में है भाई। उसको अलग किस्म का सेटिस्फेक्शन मिल गया कि चलो हमारे घर में जो कैटेगरी हमने डिफाइन किया हुआ है और दिनवा भर हम खाली ब्लॉग शूट करवाते रहते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप 3.5% बढ़ा है ना, बहुत है भाई, नीचे तो नहीं गया है ना, बिलो द टेबल नहीं है। अब तंदूर आपा का ये है कि पता है आपको कि माइक्रोवेववा का रिजल्ट को इम्प्रूव करवाने के लिए पैसा वैसा खिला करके सारा कुछ चीज एकदम मैटर अंडर द टेबल ये सेटल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब छोटी वाली तंदूर का ही बताया कि नहीं, वो पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रही है, ठीक है। तो वो वाली स्क्रिप्ट बनाने में इतना टाइम लगेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम मुंह उठा करके बोल दिए कि रिजल्ट कहाँ है और ला करके वो पकड़ा देंगे, नहीं। उसका रिजल्ट जो है वो पैदल चल के आता है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वगैरह वाला सिस्टम नहीं है। डाकिया लेकर के आएगा, 14-15 दिन के बाद रिजल्ट इसको हाथ में मिलेगा, तब वो जाकर के तुमका देगी। ऐसा थोड़ी है कि तुम मुंह उठा करके बोल दिए कि रिजल्ट कहा, वो दिखा दी। अरे वो कंपाउंडर बन चुकी है भाई, काहे नहीं मानते हो बतिया तुम लोग। शुरुआत में तंदूर आपा के घर में दिखती है एक बिल्ली, तो आप कहती है कि देखो माऊ आ गया, माऊ। हाँ, तो माऊ के घर में माऊ तो आएगी भैया, वो भी हाजिरी लगाने आती है कि हमारी सरदारिनी कैसी है, चल करके हम भी देख ले थोड़ा सा। हाँ, नहीं तो नाराज हो जाएगी, पूछ पकड़ करके झटक देगी 12-12। एक तो 14.5-14 किलो का एक एक को अंगुली है कराया, नहीं सह पाएंगे भाई, तो इसलिए आ जाती है संध्या सवेरे हाजिरी देने के लिए तुम्हारा घर पे, और क्या करेगी। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो जो है, पूरा का पूरा ब्लॉग जो है वो छोटी वाली तंदुरवा को समर्पित है। तो हाँ, एग्जैक्टली भैया, हमने देखा पूरा का पूरा एक जो ब्लॉगवा है ना, वही के इर्द गिर्द में घूम रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं दिखाया इसका कि अरे बाप रे बाप कुछ अलग हो जाए। हाँ, अब अलग में ये है दोस्तों कि उसके नाम पे कहाँ है समर्पित है, वो हम आप लोगों को बता देते हैं। ऐसा है कि ओकरा दांत वात में कीड़ा वगैरह लग गया है, तो देखो यार, तुम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन तुम लोगों के लिए इसमें कोनो परेशानी नहीं है। अबे निकाल करके खा ले जाओ, तुम लोगों के लिए तो आम चीज है ये सारी चीजें, कीड़े मकोड़े ये सब जीव जंतु खाने हैं। उसके नीचे तो बात बात नहीं होती है, तो निकाल के खा ले जाओ, खत्म हो गया झंझट, लेकिन कोई बात नहीं है। तो उसी के लिए 3-4 चक्कर में इन्होंने हमें हॉस्पिटल को दिखाया कि देखो हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो हाई करेंगे, तो हाउ करेंगे, डेंटिस्ट के पास जाना है, एक्सरे करवाना है, फलनवा करवाना है, ढिमकनवा करवाना है, ही करवाना है, हाउ करवाना है, एकदम लंबा चौड़ा पूरा का पूरा ब्लॉग। मैक्सिमम आप देखेंगे तो 75% खाली इसी में निकल गया, आवाजाही में। कभी ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, तो कभी इससे जा रहे हैं, तो कभी अच्छा हुआ पांव वाले रिक्शा से नहीं गई भाई, नहीं तो सोचिए सामने वाले का क्या हाल होता है, तो खींचते कि अच्छा वो लोग भी तेज होता है। ऐसा अगर देख लिए महिला ना, तो वो लोग पहले ही कह देते हैं कि इंसान देखेंगे उसका बाद हम रेट तय करेंगे कि कितना लेंगे वहां जाने का, है ना। तो पैर वाले रिक्शा नहीं, चलो ठीक है। इन सारे प्रकरण में इसने अपना 75% का ब्लॉग निकाल दिया कि न न न न, पूरा का पूरा एकदम समर्पित भाई, हमको दिखा डेडिकेशन इसका। हाँ, दूसरी ये कहती है कि ऐसा कि एकरा जो दर्द वर्द है ना, 1 साल से बना हुआ है, पेन किलर खा खा करके अपना काम चला रही है, हमको बिल्कुल भी इसने नहीं बताया। भूतनी के ऐसा बोलो ना कि सही समय का इंतजार कर रहे थे तुम कि कब कंटेंट की लाले पड़ेंगे और कब हम लेकर के आएंगे ये नया वाला टॉपिक छेड़ेंगे। हमारी भौजाई तो एकदम चरम सीमा पे पहुंच गई है, एकदम हाउ वाला रोग दिखा दिया जिसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, जीने मरने वाला सवाल है उसके रोग में। तो हम इंस्टॉलमेंट में छोटे छोटे टुकड़ियों में रोग लेकर के आएंगे, इम्प्लांट करेंगे और सबको दिखाएंगे, अपने ऊपर एंजाइटी दिखाएंगे। गुटकुआ का नहीं कुछ हुआ तो दो चार बाल वाल बचा हुआ उसको उचार करके फिर उस पे हेयर ट्रांसप्लांट दिखाएंगे। बाकी जो दोनों मुर्गे मुर्गियां हैं तुम्हारे यहाँ, एक 55% का लौंडा, एक ओकरी बहन, ओकरा कुछ और दिखाएंगे। नहीं कुछ हुआ तो चीड़ फाड़ वाला हम लोग एकदम सेपरेट रखेंगे, बाद में आगे चल के भविष्य में कभी एकदम से कंटेंट मर गया तब हम लोग वो चीजियां लेकर के आएंगे। एक बात बताओ हमको, 1 साल से ओकरा दांत में दर्द हो रहा है, एक घरवा में रहने के बावजूद तुम लोगों को नहीं पता है रे। हाँ, घरवा में तुम लोगों का इतना बड़ा इतना आलीशान महल तो है नहीं कि पूरा मीरा रोड में फैला हुआ तुम्हारा 2 BHK का फ्लैट है। हाँ, एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए BST बस करनी पड़ती है, लोकल चलता है तुम्हारे घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए। तुम्हारे लिए ये सारी चीजियां कौनों का रोग भी आदि सारी चीजियां प्रायोरिटी नहीं देती रे। हाँ, बाकी अगर बच्चे का तुम्हारे डायपर बदलना हो तो वो टाइम पे होना चाहिए, खाना बना के नहीं ये टाइम पे होना चाहिए। भूतनी के वो भी जरूरी है, लेकिन एक माँ के लिए खुद करना होता है तब वो जरूरी लगता है।
दूसरों के भरोसे बच्चा पैदा करने वाली पालने वाली महिला ये कह रही कि हमको 1 साल से नहीं पता है। 1 साल से नहीं पता है तो कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो भैया तुम? हाँ, 2 तोतापरी वाली आम लेकर के तुमने बताया कि ऐसा की बड़ी बहन होने का यही फर्ज होता है कि पहले बच्चों को बांट दो। गई थी ना जमशेदपुरवा में तो दिखा रही थी कि ऐसा कि यही देखो आम पहले बच्चों को बांट दो, बड़ी बहन है हमारी, ये जिम्मेदारी होती है, फर्ज होता है। खाली आम और पपीता बांटना रहे तुम्हारा फर्ज होता है, तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। हाँ, 1 साल से वो बिटिया झेल रही है, तुमको नहीं समझ में आता? वैसे दर्द और तकलीफ की बात अगर करें तो इन लोगों के लिए कौनो सिंपैथी आती ही नहीं है भाई। हमारा मन में तो बिल्कुल भी नहीं आती। सारे एक एक तरीका के बैगन है। देखिए, जहां तक हमको लग रहा है कि अभी तक दर्द वगैरह करा पहले से ही पता होगा, ठीक है, लेकिन किस समय पे कब उसको भुनाना ये बड़े अच्छे से करा पता है कि कब इसको टॉपिक बना करके कंटेंट बना करके लोगों के बीच में कुदाना है। नहीं तो 1 साल से पेन किलर लगातार कौनो खा रहा है। अरे यार, दांत का दर्द पता है? एक को दांत दर्द करता है खोपड़ी से लेकर के कान मान सब दर्द करता है। एक ऊपर का पूरा एक, मतलब समझे में नहीं आता कि दांत दर्द कर रहा है कि कान दर्द कर रहा है कि कौन सा अंग विशेष दर्द कर रहा है, नहीं समझ में आता है ना। 1 साल से पेन किलर खा के काम चला रहा है इनके घर में कोई, और इनको घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है। तो भूतनी के आज कैसे पता चल गया तुमको अचानक से, हमको ये बताओ। हाँ, जा करके उस पर नमक रगड़ रही थी तुम हिमालय से ला करके कि नहीं 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 नहीं, नमक रगड़ देते हैं, थोड़ा सा नमक रगड़ते हैं, तब तुमको दिखा के अंदर से कीड़े बलबल आ रहे हैं। हाँ? ऐसा कुछ हो रहा था का? आज कौन सा ऐसा तुमने नया काम कर दिया था करे दांतों में जाकर के, या बैठ करके वहां जाकर के तुम अपने हाथ से ब्रश करवा रही थी कि नहीं 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 ब्रश करना है ब्रश करना है? गजब है यार ये। अच्छा, कैसा ही करा घर का यार, एकदम खौफ वाला माहौल रहा होगा। आप सोचिए कि गिनने के लिए अगर कोनो ऐसा टॉपिक आता है ना तो गैंडे जैसा बदन वाला मेहरारू सबका सामने आकर के खड़ा होकर के कह देगी कि ऐसा है कि देखो तुम्हारी 3 माह है तो तुम्हारे 3.5 माह है तो तुम्हारे 3.25 माह है। हाँ, और उसी घर में 3-3 मेहरारू रह करके एक बच्ची के दांत में दर्द हो रहा है, 1 साल से वो पेन किलर खा रही है, घंटा नहीं, किसी को नहीं पता। ओकरी अपनी सगी मतारी को नहीं पता तो बाकी दुनिया का ही बात करें यार। तो कैसी परवरिश कैसा माहौल हमको नहीं समझ में आता। एकदम डरा धमका करके कार्य चाकू लेकर के तुम खड़ी रहती हो कि नहीं नहीं नहीं, अगर कुछ भी इधर उधर से बताया तो एकदम से भुकिया देंगे, समझी? चाकू लिया हम, बोलना बोलना नहीं है। कैसा माहौल रहता होगा तुम? ये कहते हैं कि ऐसा है कि कल रात को पेन किलर खाते खाते जब बहुत ज्यादा एसिडिटी बना तब ये हमको बताई। तो भूतनी के एसिडिटिया 1 साल से खा रही है, कभी ना कभी तो रोजे बन रहा होगा, तब तुमको नहीं बताई थी। आज तुम आ गई कि नहीं नहीं नहीं, आज ही हमको पता चला। अब बताया भी होगा तुमको कैमरे के पीछे से, कौन जानता है भाई कैसी परवरिश होती है तुम्हारे घर में बच्चों का, हमको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आता हमको, और ऑडियंस को भी नहीं समझ में आता। तुम लोगों का ही जो नया नया चूरन बांटने का नजरिया होता है ना, तरीका होता है, ये हमको नहीं समझ में आता। ठीक, खाली हर चीज में अपने आप को विक्टिम बनाना कि देखो यार हम कितने सहूलियत वाले इंसान हैं, हम एकदम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कौनो हमको कुछ बताइए नहीं करता। तो इतना काहे खौफ में रखती हो दुनिया वालों को कि नहीं पता चले? दुनिया को छोड़ो, अपने परिवार के सदस्यों को इतना खौफ में काहे रखती हो तुम कि तुमको नहीं पता होता? साल भर का टाइम यार, 365 दिन कुछ कहा जाता है, ठीक है, साल भर से हो रहा है, अब इनको पता चल। अच्छा, हॉस्पिटल वगैरह जाने की तैयारी हो रही है, अब छोटके तंदुरवा को दिखाना भी तो है ना, मेजर कंटेंट आ गया भैया, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, कैमरा हाथ में, गुटकू आ गए, सारे लोग तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इनके घर में आपको पता ही होगा अलग अलग किस्म की फोबिया है, टहलती रहते हो। उतना फोबिया तो ससुर दुनिया में टहल भी नहीं रहा है जितना इनके घर में होता है। कोनो को प्लेन से लगता है, कोनो को इससे लगता है, कोनो को उससे लगता है, कोनो को सुई से लगता है। तो यहाँ जो है छोटी वाली तंदूर को सुई से लग रहा। अब वहां गुटकुआ कह रहा है रो रही हो, छोटी बच्ची हो क्या, सुई से डरती, छोटी बच्ची हो क्या? तो बहुत नहीं कह, तुमको नहीं समझ में आ रहा है। अगर फोबिया है तुम्हारा मेहरारू को भी है, ओकरा भी है, अपने मेहरारुआ को क्या नहीं बोला था बे तू? हाँ, जब वो तुम्हारे मतारी को देख करके, अपना सास को देख करके थरिया पटक करके ओकरा बाद भेड़ा जैसा चिंगाड़ मार रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोनो फेफड़ा पे कूद गया ओकरा। तब तुमको नहीं बोली आई थी कि छोटी बच्ची हो क्या? खींच करके 2 घंटा देना चाहिए था ना कि एक तो गलती करते हो ससुर, ऊपर से बुखार छोड़ छोड़ करके रो रही हो। लोग अगल बगल वाले सुनेंगे तो सोचेंगे कोनो चल गुजरा है। हाँ? इतना जोर जोर से कोनो रोता है थरिया फेंक करके? तो ये सारी चीजें अपना मेहरारू को काहे नहीं बोलता बे तू? हाँ, तोरा अधिकार दूसरों पे ही चलता। हाँ, वैसे भी नौकर रख रखा है सबको ना तुमने, लेकिन बेटा भूलो ना कि तुम्हारी भी वही औकात है, तुम उससे ज्यादा नहीं हो घर में, ठीक है? तुम उतना ही कर सकते हो जितना जितना तुमको कहा जाए, ओकरा अलावा अगर कौन चीज तुम करने जाओगे ना तो वही तंदुरवा,
वही तंदूरवा, वही मुक्का और वही तुम्हारा खोपड़ी। हाँ, और अंदर से जो लाल लहू निकलेगा, आए उसका अलग चीज होगा। हाँ, ओकरा बाद गाड़ी में बैठ करके ही दोनों मियाँ बीवी और ही मटन का गोदाम, ठीक है, ज्ञानबाजी करना शुरू कर दिया भाई। इनके अंदर का ज्ञानमती चाची भी तो पुदकती रहती है कि कब तुम मुंह खोलो, कब हम तुम्हारे जीभ के माध्यम से बाहर निकले। भाई दुनिया को ज्ञान भी देना है, नहीं देंगे तो दुनिया चलेगा कैसे? अरे 150 करोड़ भारतीय जो है वो भूखे मर जाएंगे बिना तुम्हारे ज्ञान दिए हुए, ठीक है। तो ये चिमगांडी आकर के सबको ज्ञान दे रही है कि चलो यार ज्ञान दे देते हैं थोड़ा सा। तो उस बात के लिए कि देखो यार ऐसा कुछ होना तो बता देना चाहिए, रोग को ऐसे पाल करके नहीं रखना चाहिए। 1 साल से ये बताओ पेन किलर खा रही है, ये कर रही है, हमको पता ही नहीं चला। भूत निकाह मियाँ एकदम घर में पोछा मारते रहता, कोई हमको कुछ बताइए नहीं करता ही करता। अच्छा, सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए छोटी वाली तंदूर को भी कैमरे में दिखाया जा रहा है कि देखो यार बोल दो तुम अपना मुंह से, नहीं तो हमको गालियां पड़ेगी अकेले कि कैसी बहन हो तुम। हाँ, खाली उन लोगों से मजूरी करवा रही हो, तुम्हारे यहाँ नरेगा में काम कर रहे हो, उनको खाली पगार वगैरह दे रही हो, बाकी उनके सेहत वगैरह का तुमसे कौन लेना देना नहीं है, तो थोड़ा सा तुम भी बोलो। तो छोटी तंदूर, हाँ हम अपने मन से भैया मेडिकल स्टोर से मंगा करके पेन किलर खा लिया करते। कौन सा ऐसा डिसॉल्विंग पेन किलर खाती थी जो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वहां से दुकान वाला डायरेक्ट फेंकता था, यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारे मुंह में चला जा रहा है, कोनो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था उसका, उधर से इधर आ नहीं रहा है, कोई ले करके नहीं आ रहा, सीधा वहां से चला और यहाँ तुम्हारे मुंह में। ऐसा कौन सा है भाई जो तुम्हारे घर में कोई को पता नहीं चल रहा है? चलो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक की बात समझ में आ, साल भर तक पेन किलर खा रही हो, किसी को पता ही नहीं चल रहा। हाँ, और देश भर का रोग अगर एनालाइज किया जाए तो वो तुम्हारे खानदान में पीसीओडी पीसीओएस जितनी भी महिलाओं वाली बीमारियां वो सारी के सारे जो महिलाओं को आमतौर पे होती है वो सारी के सारे तुम्हारे घर में है, ठीक। थायराइड से लेकर के हर चीज, हर दिन कोई ना कोई ससुर स्ट्रेचर पे लेट करके अस्पताल के चक्कर लगाते हुए दिखता है, ऐसा तुम दिखाती हो। छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके बताना तुम्हारा काम है, वो तुम करती हो, ठीक। अभी आप लोगों को याद होगा कि जब वहां कहाँ तो एमपी में कोई घटना हुई थी ना, जहां क्रूज वगैरह पलट गया था भाई, उसमें पानी भर गया था, इतनी हृदय विदारक को घटना हुई थी। एक बच्चे की फोटो आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा था, अपने माँ से किस तरह से उनके प्राण भी चले गए लेकिन वो लिपटा हुआ था। तो उस पे ही मोहतरमा ने वहां पे स्टोरी छिपा हुआ था और लगाया हुआ था कि देखो यार ऐसा भी होता। मतलब इनको बहुत तकलीफ था, बहुत दुख था, समझ में आ गया भाई, सबके लिए वो दुख का माहौल था। लेकिन भूतनी के जो अगवा वाले गड़िया के सीटा पे बैठ करके बिना सीट बेल्ट के अपने बच्चे को गोद में लेकर के तुम वीडियो बना रही हो, ओकरा का दूसरे को खाली ज्ञान देना होता है तुमको, अपने ऊपर कुछ भी नहीं। कहते कहते थक जा रहा है आदमी, कपार फोड़ ले रहा है दीवार पे मार मार के, लेकिन इनकरा कोनो समझे में नहीं आता। दूसरे को दिखाएंगे कि देखो स्कूटर पे 4 लोग जा रहे थे, 2 छोटी बच्चियां थी, बच्चियां सो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ वो हुआ फलाना ढिकाना हुआ। अपने लिए कुछ भी नहीं होता रे। आए दिन तुम लोगों के गाड़ी पे अगर तेज से हवा भी चल जाती तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। कोनो कंटेंट नहीं होता है तो खड़े ट्रक में ले जाकर के तुम लोग सूत देते हो कि चलो यार आज गाड़ी लड़ा देते हैं, गाड़ी गई वहां पे तेल लेने गया, दुनियादारी, पहले कंटेंट बनाना जरूरी है। तो तुमको नहीं समझ में आता रे कि एक नवजात शिशु तुम्हारे गोद में टहल रहा है, तुम्हारे पल रहा है। भाई कितना भी हो, हर बच्चे के लिए माँ बाप तो बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन तुमको नहीं समझ में अपना नहीं फिक्र हो रहा, कम से कम बच्चा का कर लेती। हाँ, दूसरों को खाली ज्ञान चेपना होता है तुमको कि नहीं नहीं ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अपने आप में ये इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। कौन ऐसा हरकत नहीं है, कौन ऐसा गंदा से गंदा काम नहीं है जो इन ससुरों ने ना किया हो। ये भूतनी का अलग लेवल के जाहिल है भाई, नहीं समझ में आ। घरे आने के बाद देखो ये अघा गई है सबसे, तो अब इन्होंने पकड़ा कनेटिया करके 55.5% वाले लौंडे को। क्या हो यार तुम भी थोड़ा सा बकैती करो, ऐसे कैसे? हाँ, अकेले तुमको छोड़ देंगे? कंटेंट हो भाई, इधर उधर बहकने नहीं देंगे। तो उसको ला करके कि उसको लगता है कि ओकरा भी दांत वात टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसको भी कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ठीक है। तो अब तंदूर आपा यहाँ पे अपना तशरीफ टिका करके बैठ गई हैं, अपने 14-14 किलो हाथ उठा करके कैमरे के सामने आ गई हैं। आ करके बोलती हैं कि आप लोग बताइएगा, मतलब लोगों का एंगेजमेंट भी चाहिएगा भैया। हाँ, ऑडियंस बताए इनको कि कौन सा बढ़िया पड़ता है, का नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर से भी उसने पूछ लिया और डॉक्टर बता रहा है कि ऐसा है कि देखो यार कुछ तो लगा करके सीधा विदा करेंगे, उसका जो कॉस्ट है वो 80,000 से लेकर के 1-1.5 लाख 2 लाख तक होगा, ठीक। तो ये कहते हैं कि ऐसा है कि देखो यार का हमारे बजट में है, वो भी आप लोग हमको सजेस्ट करिएगा, अच्छा होता है कि नहीं होता है। और आजकल के जो लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो लोग तो करवाते ही, उनको चाहिए होता है कि परफेक्ट दिखे, एकदम से अच्छे से दिखे। खास तौर पर ये चीजें उनके लिए एप्लीकेबल होती है जो भाई उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। उस इंडस्ट्री इन द सेंस कि टीवी इंडस्ट्री वगैरह में काम करता है, उनके लिए ज्यादा, जिनको हमेशा अपना मसूड़ा दिखाना होता है। भूतनी का एक बात बताओ हमको, तब तुम कहाँ करवाने लगी?
31.5 दांत की तो तुम भी थी, तुम भी एकदम बढ़िया लग रही थी उस नपरी टाइप की। तो तुमको कहाँ करवाने की जरूरत पड़ गया भाई? तुम कौन सा इंडस्ट्री में जा रही थी? और इंडस्ट्री में देखो यार, अगर भैंस कहीं पे भी जाएगा वो जुगाली करेगा और गोबर करेगा, ओकरा अलावा तो कुछ करेगा नहीं। तुम्हारे में तो ऐसा कोनो विशेष टैलेंट था नहीं कि तुम इंडस्ट्री में जाने वाली थी या क्या करने वाली। मेहनत बहुत किया गया, तुमको बड़ा धक्का मुक्की दिया गया, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक, ये तो इजी मनी और लोगों का पता नहीं कौन सी जाहिलियत है जो तुम्हारे पीछे बानर हुए पड़े हुए हैं। लेकिन तुमको ऐसा क्या जरूरत पड़ा जो उस बच्चे के लिए अब तुम ऐसे कह रहे हो? दूसरी चीज अगर बात करें हम बजट की, कि कह रही हैं कि हाँ बजट भैया हमारे बजट में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो देखो यार बजट की बात तो तुम ना करो तो ही अच्छा। तुम्हारा बजट कब से गड़बड़ा गया भाई? पूरे खानदान का बजट तुम्हारे यहाँ से पारित हो रहा है, तुम्हारा बजट गड़बड़ा जा रहा है। हाँ, अब उस बच्चे के लिए जरा पूरा का पूरा कंटेंट, ये एक सिंगल वीडियो का हम बात करें तो ये पूरा का पूरा वीडियो इसने निकाल दिया खाली ये छोटी वाली तंदूर के रुख पे। भैया की दांत में दिक्कत है, ये है वो है, सुई से डर लगता है, तलवार से डर लगता है, इन्हें सारी हरकतों पे इसने निकाल दिया। हाँ, इस वीडियो पे ही अर्निंग अगर उन लोगों पे लगा देती तो भी समझ में आ जाता कि हाँ पूरा हो जाए, ओकरा दांत भी बन जाए, ओकरा नया बत्तीसी भी लग जाए, सारी कुछ चीजें सिर्फ इसी वीडियो से के पैसा तुमको कब से। और उन बच्चों के लिए कुछ लेना होता, कुछ करना होता तो तुमको बजट की फिक्र होती है रे, कि बजट नहीं बन रहा है या बजट देखना है या हमारे बजट में कौन सी चीज आएगी कौन सी चीज नहीं आएगी। अपना लिए करना होता है तो कुछ नहीं। चुम्बेश्वरी का तुमने वो जो एप्पल का स्मार्ट वॉच दिया हुआ है, कौन से उनके काम आने वाला है? हाँ, कहाँ पे वो जाने वाले हैं भैया ओकरा लगा करके? हाँ, उनका खो गया था तो इसने उनको नया गिफ्ट दिया हुआ, सिंहासन चढ़ के बैठने ही तो वाले ही हैं। हाँ, हर 6 महीने पे उनके बैठते बैठते तुम्हारा सोफा खराब हो जाता है, उसको तुम लोग डिस्पैच करते रहते हो कि चलो एकरा हटाओ, दूसरा नया सोफा लेकर के आएंगे जो हमारे पर्दे से मिलता जुलता रहे। हाँ, बिलौटवा ने वो घड़ी उनको दिया हुआ था कि ये जो हमारी चुम्बेश्वरी है ये घड़ी पहन करके घोड़ी हो जाएंगी, ये दौड़ेंगी, ये कितना वॉक कर रही है, कितना कौन सा कार्य कर रही है, कितना इनका कैलोरीज बर्न हो रहा है, वो सारी चीजें हम इसमें मॉनिटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो घड़ी दिया हुआ था कि नहीं इब्बू अंकल का हार्ट बीट तुम नाप करके हमको बताना, नहीं भैया खाली इसीलिए। और वो अपने सिंहासन से हिलवाई नहीं करती, देवराज इंद्र हो गई है, उनका तो सिंहासन छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है कि नहीं हमको सिंहासन पे एकदम से टिके रहना, अपना तशरीफ टिकाए रहना, बाकी दुनिया का तेल लेना हमको नहीं मतलब है उससे। हाँ, उनके लिए इतना जरूरी था कि इतना महंगा स्मार्ट वॉच इनको वापस से गिफ्ट किया जाए, यही तंदुरवा ने किया हुआ था। और उनके लिए कि भैया और बच्चों के लिए नहीं नहीं नहीं, बजट भी तो देखना। और धन्य है भैया, धन्य है ये जो इनके इसरार खालू हैं, पता नहीं कौन से कहाँ पे रहते, क्या करा दिया कमाते हो भाई तुम लोग, जो अपने बच्चे की छोटी बड़ी जरूरतों को तुम लोग ना पूरा कर सको। हाँ, तो धिक्कार है यार तुम्हारा कमाई पे, तुम लोग तो खाली नौकर बनने में ही इतना परेशान हो। तुम्हारी बहरा फैली पड़ी हुई है, 1500 का चश्मा अपना नहीं बनवा सकती जब तक तंदुरवा के यहाँ नहीं जाएंगे। हम 1500 का चश्मा भी नहीं, अनरे टहल लेंगे, ठीक है, दिया लेकर के मसाल लेकर के हम खाना बना लेंगे, लेकिन ऐसा है कि जब तक तंदुरवा के यहाँ नहीं जाएंगे हम अपना चश्मा वगैरह कुछ 1500 रुपए का खर्चा नहीं। और इनके जो शौहर है वो रहते हैं विदेश में, पता नहीं कैसे है भाई, कैसे माई बाबू हैं जो छोड़ करके रखा हो, खाली नौकर बन करके पल रहे हैं। 5 साल से 6 साल जब से यूट्यूब शुरू हुआ है यार, रंगाई पुताई तक करवाने का कार्य इसने दिखा दिया उन बच्चों से अपना ब्लॉग में, और लंबा चौड़ा पैसा घसीटा हुआ। अपने लिए कुछ खर्चा करना होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बजट आड़े नहीं आती। किसी के लिए प्रमोशन करना होता, प्रमोशन करके वहां से पैसे डीलने होते हैं, बजट का कौन समस्या नहीं। गुटकुआ के लिए रजनीगंधा खरीदना होता है, बजट 1 साल का होकर रजनीगंधा बंद कर दो ना तब भी एक दांत वात बन जाएगा भाई, तुम बजट की बात कर रही हो। अच्छा, इस ब्लॉगवा में ना बार बार कहती है कि ऐसा है कि हमको स्ट्रेस होता है, हमारा सांस फूलता है, हमारा यही होता है, हमारा वो होता है। एंजाइटी वाला तो अभी लंबा चौड़ा चलेगा हमारे ख्याल से। हाँ, तो एक चीज अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो ओलंपिक वाला है ना, एक साइड इफेक्ट में एक चीज ये भी इंक्लूड है, ठीक है, कि घबराहट होना, सांस फूलना, हृदय की धड़कनें तेज हो जाना, तो वही सारी चीजें होती होगी। अब नेचुरल दिखाने के लिए जिम में जा करके घंटा 2 घंटा वहीं पे दंड वंड पेल करके चली आती है, दिखाता रहता है, गुटकुआ हुआ रील्स बनाता है, ये अपना काम धाम करती है, जाती है उठक बैठक करके, फिर हमारा हो गया रील्स बन गया, अब हम निकल रहे हैं, हर हर महादेव, और बाकी यहाँ गुटकुआ भी टाइम पास करेगा। तो देखो यार, सेम जिम ज्वाइन करने के पीछे का एक वजह ये भी आता है गुटकुआ का, फिर तो कोनो कांड वांड नहीं ना सामने आने वाला कि शंका वगैरह हो गया कि। लेकिन दूसरी चीज ये भी है यार कि लोगों को, जाहिलों को चूतिया भी तो बनाना है कि नहीं नहीं, दिखा करके हम यही सब चीजें कि हम नेचुरल तरीके से पतले हो रहे हैं। 1-2 महीना में अगर ये एकदम पतली कमरिया वाली दिखने लगी,
एकदम से दिशा पटानी टाइप की, तो बिल्कुल भी आप लोग बिल्कुल भी अचंभित मत होइएगा। ट्रीटमेंट चल रहा है, जारी है। उसी ट्रीटमेंट को कवर करने के लिए कि भैया वो ट्रीटमेंट का नाम कई बार ना आ जाए, नए किस्म का एक पाउडर और चाय पत्ती लेकर के आई हुई है अपनी मोहतरमा कि हाँ चलो एक नया चाय पत्ती लेकर के आए हैं हम, रात में अब कैफीन नहीं लेते हैं, तो नई नई चीजें इसमें जड़ी बूटियां पता नहीं युगांडा के जंगल से और उत्तराखंड से पता नहीं कहाँ कहाँ से मिला करके रामदेव बाबा ने भेजा हमारे लिए, हम लेकर के आए हैं, अब हम यही पीते हैं। तो देखो जिस हिसाब से उसको लेकर के बनरी नाच नाच रही है ना इधर से उधर पूरा किचनवा में, हमको एक चीज तय है कि हो सकता है ये प्रमोशन के लिए मिला होगा। कंपनी वाले को पता चल गया होगा कि अपनी तंदूर अपा एकदम डंगरी होने वाली है, तो हम इसी का नाम इसमें चेप देते हैं और प्रमोशन के लिए लोग पूछेंगे तो हम ला करके दिखा भी देंगे कि ये। हाँ, उसके बाद पहुंचती है किचन में। अब किचन में संजीव कपूर की छोटी वाली अम्मा, मतलब अपनी चुम्मेश्वरी आंटी, वहां पे आम का मुरब्बा बना रही है, गुरम्मा बना रही है, अलग अलग चीजें। कुछ जगह पे हमारी साइड में गुरम्मा कहते हैं, कुछ साइड कुछ जगहों पे मुरब्बा कहते हैं। ऐसा चलता रहता है। वो जो कच्चे आम का उसमें गुड़ वुड़ डाल करके छौका उका मस्त मार करके सपोकते हैं रोटी के साथ, वही वाली चीज बन रही है। ठीक, अब सारे इनके इनके खानदान के जितने भी शेफ हैं बारीक बारह वहां पहुंच करके किचन में, इसमें ये डालो तो ये ऐसे बनना चाहिए, तो वैसे बनना चाहिए, इंक्लूडिंग अम्मा दी डॉल, वो भी आई हुई है, वो भी अपना बता रही है, अपना परसेप्शन, अपना नजरिया कि देखो ऐसे ऐसे बनना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। बन करके जब वो माल तैयार हुआ तो तंदूर आपा को बुलाया गया टेस्टिंग के लिए। अच्छा, भेड़ा के अलावा, भेड़ा खाने के अलावा कौन सा माल ही चेक करके बता सकती है, एक जुबान पे कौन सा टेस्ट आता है भाई, सब शाकाहारी चीजों का एकदम नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ और भेजो। भालू वालू को ये सारी चीजें नहीं पसंद है। हाँ? लेकिन नहीं, टेस्टिंग के लिए बुलाया गया। अभी बताएंगे, थोड़ा सा खट्टा है तो थोड़ा सा मीठा है। एक चीज हमने नोटिस किया, यहाँ खुद भी चख रही है और वही चम्मचवा से, वही सेम चम्मचवा से इसने अम्मा दी डॉल को भी चखाया हुआ है। वो तो नहीं कि पूरा ऊपर से लेकर के है, बाल से लेकर के और नाखून तक तुम्हारा सारा का सारा एक एक, कौनो दुनिया में ऐसा रोग नहीं है जो ससुर तुमको हुआ नहीं है। सारा का सारा रोग ही तंदुरवा को हुआ है, लेकिन फिर भी अपना जूठा हुआ मत। अब वही बता रही है कि सांस वांस फूलता है, स्ट्रेट हो जाती है, दिल की धड़कनें इधर उधर हो जाती है, ता 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 ता, एकदम जनरेटर की तरह चलता है, सब कुछ होता रहता है। हाँ, भूकंप आ जाएगा कुछ दिनों में तुम्हारे दिल की धड़कन सुन करके पूरे के पूरे साइंटिस्टों में। हाँ, और उसी चम्मचवा से ही अम्मा दी हाइजीन का इन लोगों से का ही लेना देना यार। ये लोग तो एकदम निकृष्ट टाइप के इंसान है, इनसे कौन इन सब चीजों पे व्यवहारिक ज्ञान का कौन लेना देना ही नहीं है कि नहीं व्यवहारिक ज्ञान के लिए कुछ बोल दिया जाए। अच्छा, एक तरफ जहां ये जिम में जाकर के कसरत वगैरह दिखा रही थी कि देखो आप ट्रेडमिल पे चल रहा है, ऐसा लग रहा था एकदम से कि हाँ ठीक है भाई, मेहनत तो कर रही है अपनी तंदूर आपा। हाँ, दूसरे ही पल हमको दिखाया इन्होंने कि ये चिकन वगैरह लेकर के ऐसे कटोरा में कौन सा यार वो जो इन लोगों का होता है उसमें पैक वैक करके शायद आया हुआ है, वही निचोड़ने की कोशिश करेंगे और लटका करके दिखा रही है। देखिए इसमें तेल, आप लोग सोचिएगा मत कि ये तेल है, इसमें पानी भी है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा तेल। अच्छा, तुम्हारे यहाँ चिकन पानी में खाली पका करके निकाल देते हैं, ठीक ऐसे ही निकाल देते होंगे, और तो कुछ है नहीं। हाँ, अच्छा, जब ये मुरब्बा गुरम्बा बन रहा था ना तो कहती भी है कि कौन सा तेल डालना है इसमें। अच्छा, सरसों का तेल। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन सा तेल पीते हैं। भाई हमारे यहाँ तेल नहीं पीते हैं, ठीक, हमारे यहाँ तेल को किसी चीज में ऐड करके उसको खाया जाता है। तुम्हारे यहाँ ही होता होगा जो ढरकी लेकर के भैंसों वाला जो चोंगी होता है, भाई इसके बच्चे को पानी वानी जब वो छोटा रहता पिलाने के लिए, तो वही तुम्हारे यहाँ चलता होगा, उसी में तेल भर करके तुम लोग। और हम लोग काकरोच का तेल पीते हैं भैया, हम लोग ये सरसों वरसों का नहीं, हम लोग दूसरे पिंड से आए हैं, हमको लेकर के आया वो आता उड़न तस्तरी ला करके यहाँ भारत में स्थापित कर दिया। हम लोग यहाँ के ये नहीं है, हम लोग कैसे सरसों वरसों होता क्या हमको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। गजब जाहिल महिला है भाई, कंटेंट के लिए कुछ ही कर देने वाली महिला। पिछले 3-4 ब्लॉग्स है, हर ब्लॉग में आप लोग देखेंगे आप लोगों को तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का है ही ना, है उन्हें फलाना टिकाना, जितने भी आइटम तेल में बनने वाले हैं सारे के सारे किसी न किसी ब्लॉग में आपको दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ही ज्ञान रगड़ रही है कि नहीं नहीं इसमें तेल नहीं है। आप लोग सोचिए, तेल मसाला भर भर के दिख रहा है भाई। एक तरफ जहाँ तुम कहती हो कि ऑडियंस जो है उसकी आंखें बहुत तेज है, वो देख लेती है, और दूसरी जगह तुम कह रही हो कि नहीं। आप लोग मत सोचिएगा इसमें तेल नहीं, ना ना, तेल कहाँ है भाई, तेल है ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस ऐसे तेल हाथ में लगा करके उसमें चिकन में रगड़ करके तुमने खाना शुरू कर दिया, उसमें तेल वेल नहीं डाला गया। गजब है यार। उसके बाद एट द एंड भैया अपने मेकअप का जो इनका पूरा सामान था, जो बानर को सजाने के लिए पूरा का पूरा पुतन्ना था, भाई इनको सजने के लिए इतना सामान चाहिए, नहीं तो चुड़ैल इंसान नहीं दिख सकती। एक तो ऊपर से चुड़ैल, तो चुड़ैल गंजी चुड़ैल कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है, टकली चुड़ैल कैसे देख सकता है ना। तो इतना सामान चाहिए होता, और ये सारे के सारे जो सामान है कहीं ना कहीं से इनको प्रमोशन के लिए मिला हुआ है, अपना नहीं है, एक भी आइटम नहीं है।
पूरे खानदान के महिलाओं को इन्होंने जुटा लिया कि चलो यार सारे लोग गोली आ जाओ। अब इनमें से देखो कौन कौन सा करा काम लायक है, सारे लोग अब बैठ करके अच्छा चुम्बेश्वरी अपना ले करके 2-4 आइटम जो उनको पसंद है ना कोने में ऐसे 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 कर रही है, उसका शेड चेक कर रही है। और नजर इधर भी है कि ऐसा तो नहीं कि नौकरानियां कुछ ले लेंगे, नौकरानी खाला कुछ ज्यादा ले लेंगे भाई, नजर उधर भी है एकदम कुछ कुछ वाले नजर से उतार रही है कि कोनो ज्यादा आइटम ना हो जाए। और इधर बुलाया गया छोटी वाली तंदूर को, क्योंकि छोटे वाले तंदूर का तो आपको पता ही है कि उसका अलग लेवल का है भाई, वो अलग माल मारती है, हमको ये भी पसंद है ना। तो वो लेकर के बैठी हुई है सारा कुछ चीज। एक मोमेंट ऐसा आता है कि बांटते बांटते ये जब तंदूरवा एकदम से खिसियाहट एक चेहरा पे दिखता है कि सारा कुछ तो वही लोग ले लोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो भूतनी का होता ना खोल करके कंटेंट बनाने की क्या जरूरत थी। और वैसे भी तंदूर आपा बहुत तेज है, पहले अपने मतलब का सारा सामान ही चोरिया ले होगी, कहीं ना कहीं रख दिया होगा इसने, उसके बाद ला करके यहाँ पे सबको आओ गरीबों लूट लो, तुम्हारे लिए हमने लंगर लगा करके रखा हुआ, सब लोग अपने अपने पसंद का लूट लो। और जब देना ही नहीं है सब अपने लिए क्या हो जाएगा वहीं जाएगा, तो धुआं ला करके दिखाने की जरूरत क्या था, सारे लोग आक्रमण कर दिए लूट पाट करके ले जाएंगे। इनके खानदान में ना बच्चे से लेकर के बुढ़ापा तक सारे लोग एकदम लालच के भरे हुए पड़े हैं भैया, सबको एकदम चुम्बेश्वरी अपना लेकर के मस्त और उधर दासी खाला अपना लेकर के मस्त। पीछे से झांकती हुई अम्मा दिडौला आ गई कि यही वाला पता नहीं कुछ तो डिमांड कर रही थी, अरे तंदूरवा झल्ला गई कि अम्मा जब लगाती नहीं हो तो करोगी का है, तुमको क्या जरूरत है। हाँ तो यार मांग रही है दे दो उनको, उनको नहीं दोगी तो उनका चुराने में हाथ बहुत एकदम एकदम सटीक कारीगरी है हाथों का उनका, वो ऐसा झटक लेंगे ना तुमको 2-4 साल पता चलेगा कि तुम्हारा एक लिपस्टिक गायब है, तुम्हारा कोनो मनपसंद चीज गायब है। तो अम्मा दिडौल जो कुछ भी कहा उनको एक नजर में एक बार में तुमको दे देना चाहिए। अल तो तोरे मुंह से निकलेगा नहीं, हम तुमको दे देंगे भैया। तो अम्मा दिडौल को दे करके खसका वहां से, नहीं तो ऐसा साफ करेंगे ना जूता चप्पल नहीं छोड़ती वो महिला, तुम्हारा ये मेकअप वेकअप का अच्छा करेंगे भी का ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन भैया चाहिए तो दे दो, हाथ जोड़ करके दे दो कि अले ले और कोनो पसंद है तो और भी ले लो, नहीं कुछ है तो घर दुआर तुम्हारे नाम कर ले वो भी तुम ले लो, नहीं तो झटकने में तुम्हारा हाथ कारीगरी को कोनो अम्मा का हाथ कोनो पकड़ नहीं सकता भाई इस वाले हुनर में। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। जैसा भी लगा वीडियो आप लोगों को प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।